हेलो बच्चों। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो क्या होगा इस वीडियो में? इस वीडियो में हम क्लास 8 की प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो देखिए, जो हमारा प्रश्न है वो है समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमको जो समीकरण दे रखे उसको हल करना है और फिर जो हमारा उत्तर आया है वो सही है या नहीं इसकी हमें जांच करनी है। तो यहाँ पर हमारी जो समीकरण है वो है 3x बराबर 2x प्लस 18। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 2x वाला पद है इसको हम ले आएंगे इस तरफ। तो यहाँ से देखिए 3x, जब प्लस का 2x इस तरफ आएगा तो माइनस 2x बराबर में 18। 3x में से 2x जाएगा तो एक x बचेगा। तो यहाँ से एक लिखने की जरूरत नहीं है, x बराबर 18। तो समीकरण को हल करने पे हमारे पास जो x का मान आया है वो क्या आया है, 18। अब हमको क्या करना है, अपने उत्तर की जांच करनी है। तो जांच के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है समीकरण में वहाँ पर उसका मान 18 हम रखेंगे। और अगर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर आते हैं तब हमारा उत्तर सही है, अन्यथा हमारा जो आंसर होगा वो गलत होगा। तो यहाँ से जांच शुरू करते हैं हम। 3x की जगह पे 18 बराबर 2x की जगह पे 18 प्लस 18। 3 × 18 क्या हो जाएगा, 54। 2 × 18 36 प्लस 18। 54 और 36 और 18 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 54। तो क्योंकि हमारा ये दोनों पक्ष बराबर आ रहा है इसका मतलब हमारा जो ये आंसर है वो क्या है, सही है। आप इसे आराम से नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा इसका जो दूसरा प्रश्न है वो। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 3t वाला जो पद है उसको हम इस तरफ ले आएंगे और माइनस का 3 है उसको हम इस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ से देखिए 5t प्लस का 3t इस तरफ आएगा तो माइनस 3t। यहाँ से माइनस का 5 माइनस का 3 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 3। 5t में से 3t गए तो 2t बचेंगे। -5 प्लस 3, जब दोनों के निशान अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, बाकी करते हैं। बड़े वाले नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे और आंसर वही आएगा, जो मतलब साइन वही आएगा जो बड़े नंबर के पास में है। तो 5 में से 3 गए तो 2, और क्योंकि 5 के पास में माइनस का साइन है तो यहाँ पर आंसर में भी क्या आएगा, माइनस। अब यहाँ से t बराबर, जो इसके साथ में गुणा में 2 है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में, -2/2। तो यहाँ से t का मान जो है वो हमारा आ गया -1। t का मान क्या आ गया हमारा, -1। अब हम क्या करेंगे, अपने उत्तर की जांच करेंगे। जांच के लिए क्या होगा, जहाँ जहाँ t है समीकरण में वहाँ पर हम क्या रखेंगे, -1। तो 5 इंटू में -1 -3 बराबर 3 इंटू में -1 -5। 5 और -1 का गुणा करेंगे तो -5 -3 बराबर 3 और -1 का गुणा करेंगे तो -3 -5। -5 और -3 ये क्या हो जाएगी, दोनों के साइन एक जैसे हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और साइन वही आएगा जो इनके पास में है। तो -5 और -3 क्या हो जाएगा, -8। -3 और -5 क्या हो जाएगा, -8। दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब कि हमारा जो ये आंसर है वो क्या है, सही है। आराम से इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 3x को इस तरफ ले आएंगे, तो 5x माइनस 3x बराबर 5 प्लस का 9 इस तरफ जाएगा तो माइनस 9। 5x में से 3x गए तो 2x प्लस का 5 माइनस का 9, निशान दोनों के पास में अलग अलग है तो क्या होगा माइनस होगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे और निशान वही आएगा जो बड़े नंबर के पास में है। तो 9 में से 5 गए तो 4 माइनस के। अब x बराबर -4 बट्टा 2 और x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो समीकरण हल करने पे हमारे पास में x का मान क्या आया -2। अब हम इसकी जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए वही जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे माइनस का 2। तो 5 गुणा में -2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 गुणा में -2। 5 और -2 का गुणा -10 प्लस 9 5 प्लस नहीं आएगा, 3 और -2 का गुणा माइनस का 6 माइनस का 10 प्लस का 9 -1 5 माइनस 6 -1, दोनों तरफ बराबर आया। इसका मतलब हमारा जो ये आंसर है वो सही है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। सबसे पहले 4z प्लस का 2z इस तरफ आएगा तो -2z बराबर 6 प्लस का 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3। 4z में से 2z गए तो 2z, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 और z बराबर 3/2। तो हमारे पास में समीकरण को हल करने पे z का मान क्या आ गया 3/2। अब उत्तर की जांच करेंगे हम, तो जहाँ जहाँ z है वहाँ पर हम क्या रखेंगे 3/2। 4 गुणा में 3/2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 गुणा में 3/2। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार और 2 और 3 का गुणा क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 3। 9 बराबर 9, दोनों तरफ बराबर आया है, मतलब हमारा ये जो आंसर है वो सही है। अब बढ़ते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। माइनस x को इस तरफ ले आएंगे, 2x प्लस x बराबर 14, माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 इस तरफ जाएगा तो प्लस 1, 2x प्लस 1x 3x, 14 प्लस 1 15 और x बराबर क्या आ जाएगा 15/3 और x का मान आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमारे पास में x का मान क्या आ गया 5। उत्तर की जांच करेंगे, 2 × 5 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5। 2 और 5 का गुणा 10 माइनस 1
और 14 - 5 क्या हो जाएगा 9। 10 में से 1 गया 9 बराबर 9। दोनों तरफ बराबर मान आया, इसका मतलब हमारा जो ये आंसर है वो सही है। आप आराम से इसको नोट कर लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 6 की तरफ। तो जो 6th क्वेश्चन है वो है 8x + 4 बराबर 3 गुना x - 1 + 7। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले 8x + 4 बराबर 3 और x का गुणा, 3x, 3 और -1 का गुणा, -3 + 7। 3x को इस तरफ ले आएंगे तो 8x - 3x बराबर -3 + 7, प्लस का 4 इस तरफ आएगा तो माइनस का 4। 8x में से 3x गए, 5x बराबर -3 - 4 माइनस का 7 + 7। 5x बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा 0/5 और x बराबर क्या आ जाएगा 0। तो समीकरण को हल करने पे हमारे पास जो x का मान आया वो क्या आया 0। तो हम अपने उत्तर की जांच करेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे 0। 8 × 0 + 4 बराबर 3 × 0 - 1 + 7। 8 और 0 का गुणा 0 + 4 बराबर 3 और 0 का गुणा 0, 3 और -1 का गुणा -3 + 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 बराबर -3 और +7, ये भी क्या हो जाएगा 4। दोनों तरफ बराबर आ गए, इसका मतलब हमारा जो ये आंसर है वो सही है। बढ़ते हैं अपने पार्ट 7 की तरफ। तुम्हारा जो पार्ट 7 है वो है x बराबर 4/5 कोष्टक x + 10। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 5 बटा में है उसको इस तरफ भेज देंगे। तो 5 और x का गुणा 5x बराबर 4 और x का गुणा 4x, 4 और 10 का गुणा 40, प्लस का 4x इस तरफ आएगा तो -4x। तो 5x - 4x बराबर 40 और x बराबर क्या आ जाएगा 40। 5x में से 4x जाएगा तो 1x, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, x बराबर क्या आ गया 40। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे 40। तो जांच के लिए 40 बराबर 4/5, 40 + 10, 40 बराबर 4/5, 40 और 10 को प्लस करेंगे तो 50, 5 से 50 कट जाएगा 10 बार, 4 और 10 का गुणा क्या हो जाएगा 40। तो 40 बराबर 40, दोनों तरफ बराबर आ गया, मतलब कि हमारा जो ये आंसर है वो सही है। बढ़ते हैं पार्ट 8 की तरफ। तो हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो है 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। 7x/15
+3। अब इसको इस तरफ ले आएंगे, 2x/3 -7x/15 बराबर 3, प्लस का एक इस तरफ जाएगा तो माइनस का एक। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका लसअप लेंगे, 3 और 15 का लसअप 15, 3 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तब 15 आएगी, 5 और 2 का गुना 10, 15 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तब 15 आएगा, 1 और 7x का गुना 7x बराबर 2, 10x में से 7x गए तो 3x, और ये जो 15 भाग में वो इस तरफ जाके कहाँ चला जाएगा, गुणा में, तो 2 × 15, 3x बराबर 30 और x बराबर क्या आ जाएगा, 30/3। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 10। तो समीकरण को हल करने पे हमारे पास x का मान क्या है, 10। अब उत्तर की जांच के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 10। तो 2 × 10/3 + 1 बराबर 7 × 10/15 + 3, 2 और 10 का गुना 20/3 + 1, 7 और 10 का गुना 70/15 + 3। लसअप लेंगे इनका, तो यहाँ पे लसअप क्या आ जाएगा, 3, 3 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तब 3 आएगा, 1 और 20 का गुना 20, 1 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तब 3 आएगा, 3 और 1 का गुना 3। यहाँ पे लसअप आ जाएगा 15, 15 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तब 15 आएगा, 1 और 70 का गुना 70, 1 का पहाड़ा 15 बार बोलेंगे तब 15 आएगा, 15 और 3 का गुना क्या हो जाएगा, 45, 20 + 3 23/3, और इस तरफ क्या आ जाएगा, 70 + 45 115/15, 5 से इसको कट करेंगे 23 बार, 5 से इसको कट करेंगे 3 बार, तो आ गया दोनों तरफ बराबर। तो यहाँ से हमारा जो ये आंसर है x बराबर 10 सही है। बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 9 की तरफ, आराम से आप पॉज करके इसको नोट कर लो। अब जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो है 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y। अब सबसे पहले y को हम इस तरफ ले आएंगे, 2y माइनस का y इस तरफ आएगा तो प्लस का y बराबर 26/3 प्लस का 5/3 इस तरफ जाएगा तो -5/3, 2y + 1y 3y बराबर लसअप क्या आ जाएगा इसका, 3, 3 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तब 3 आएगा, 1 और 26 का गुना 26, 3 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तब 3 आएगा, 1 और 5 का गुना 5, 3y बराबर 21/3, 3y बराबर 21 में 3 का भाग देंगे तो 7 बार, और यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 7/3। तो y का मान क्या आ गया, 7/3। चलिए अब जांच करते हैं हम अपने उत्तर की। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 7/3, 2 × 7/3 + 5/3 बराबर 26/3 - 7/3, 2 और 7 का गुणा 14/3 + 5/3, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 26 - 7, यहाँ पे लसअप 3 आ जाएगा, ऊपर 14 + 5, 26 में से 7 गए तो 19/3, यहाँ पे भी 14 + 5 19/3, और इस तरफ भी क्या आ गया, 19/3। दोनों तरफ बराबर है, मतलब कि हमारा जो आंसर है वो सही है। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10।
जो हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। सबसे पहले 5m को हम इस तरफ ले आएंगे, 3m माइनस 5m बराबर माइनस का 8/5। 3m में से 5m गए तो माइनस के 2m बराबर माइनस 8/5। माइनस से माइनस कट, m के साथ 2 जो गुणा में वो आ जाएगा नीचे 8 के नीचे भाग में, तो m बराबर आ जाएगा 8/5 इंटू 2 से ये कट जाएगा 4 बार, तो m बराबर 4/5। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो 2 जो है वो इस 8 के साथ में भाग में जाएंगे, तो ये जो 5 है इसके साथ में कहा जाएगा गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में m का मान क्या आ गया 4/5। अब हम उत्तर की जांच करेंगे, तो जहाँ जहाँ m है वहाँ पर हमको क्या रखना है 4/5। 3 गुना 4/5 बराबर 5 गुना 4/5 माइनस 8/5। 3 और 4 का गुना 12/5, 5 और 4 का गुना 20/5 माइनस 8/5। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में 12/5, लसप क्या आ जाएगा 5 और ऊपर आ जाएगा 20 माइनस 8। 12/5 बराबर 20 में से 8 गए 12/5, दोनों तरफ बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा जो ये आंसर है वो सही है। तो आज के वीडियो में यही तक। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे प्रश्नावली 2.2।